बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। टॉक ऑफ द टाउन जनरल बाजवा है जी। और अब जनरल बाजवा के एक के बाद एक कट्टा खुलता हुआ नजर आ रहा है। कहां भारत से जंग ना लड़ने की सलाहियत, तो कहां इसराइल का मामला अब सामने आ रहा है। जी हाँ, अब उनके रिएक्शन के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही है, वो मैंने आपको बतानी है। इससे पहले छोटे छोटे मामलात में तो वो कुछ सहाफियों के मुंह में अपने गैर रस्मी गुफ्तगू करके बातें डाल देते थे। इस बार क्या होना है जी, उससे मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो आपको बताना। चौधरी निसार साहब को कोई दावत दी गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। लगता है कि कोई गड़बड़ हो गई है नून लीग के अंदर, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और तौहीन अदालत का मामला तय है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। और हाँ, ये 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से नहीं कह रहा। जी हाँ, 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से नहीं कह रहा, 4 के मुकाबले में 3 बेंच के फैसले के हवाले से नहीं कह रहा। जी हाँ, वो भी आपको बतानी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, मुकम्मल आपने देखना है। और रिक्वेस्ट ही करूंगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आइकॉन है, इसको दबा दें सब्सक्रिप्शन का। अगर बेल आइकॉन दबाएंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन जनरल बाजवा साहब की बात कर लेते हैं। जाहिर बात है, 35 गवाह हैं एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। 35 गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने ये बात की थी। 35 सीनियर सहाफियों की मौजूदगी में की थी, जिनमें से 3 गवाहियां आ भी चुकी है ना, हामिद मीर साहब, नसीम जहरा साहब और अमीर अब्बास। इल्जाम ही बहुत बड़ा है जनरल बाजवा साहब के ऊपर। और नेशनल टीवी पे बैठकर ये सीनियर सहाफी कह रहे हैं, नसीम जहरा और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा है कि हमारी फौज भारत से जंग के काबिल ही नहीं है। तो वो छोटी बात तो नहीं है ना सर। तो और ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो फौज के जो कैडेट है वो अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं, बेहतरीन फौजी, बेहतरीन सलाहियत के हामिल वो कहला रहे हैं पाकिस्तानी फौज के सिपाही, कैडेट्स, जवान, ये हो रहा है। पूरी दुनिया में बेहतरीन आर्मी के अवार्ड्स वसूल कर रहा है। ये मैं नहीं, बरतानवी आर्मी कह रही है, अमेरिकन आर्मी कह रही है, फ्रांस की आर्मी कह रही है, ये वहां कॉम्पिटिशन विन किए हुए हैं। और उस मौके पर जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे फौज में भारत से लड़ने की सलाहियत नहीं है, हमारे टैंक नकारा है, हमारे पास डीजल नहीं है। क्या आर्मी चीफ इस तरह की बातें कर सकता है? तो क्लियरेंस चाहिए ना जनरल बाजवा साहब की। हम अल खालिद का नकारा बजा रहे पूरी दुनिया में। हमने दुश्मन की पता नहीं कौन कौन सी जगह गीली कर दी इस वजह से कि अल खालिद हमारा ये है तो अल खालिद वो है। मैं खुद उस पर काम कर रहा था और यहां वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक ही नकारा है। ये बात है ना। तो बहरहाल बड़ी बात है, अपनी फौज को नाकाफी समझे और उन्हें ये आर्मी चीफ अपनी कौम को अपनी फौज को नाकाफी समझे, बड़ी बात है। और उस मौके पर कह रहे हैं जब हम दुश्मन के जहाज गिरा रहे हैं, दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स गिरा रहे हैं, दुश्मन के पायलट को बंदी बना रहे हैं, उस वक्त ये बातें और इंडियन मीडिया भी इस हामिद मीर और नसीम जहरा साहब की जो गुफ्तगू है ना उसको छाप रही है। तो जनरल बाजवा साहब का रिएक्शन आएगा ही आएगा, या आईएसपीआर का आएगा या दोनों का आएगा। मगर जनरल बाजवा साहब खुद तो नहीं बोल सकते कि उनके अभी 2 साल के लिए उनके बोलने पे कदगन है, तो वो नहीं बोल सकते। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सामने अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं ना, गैर रस्मी गुफ्तगू की शक्ल में। तो कोई बड़ी लीक्स आने वाली है और मेतला साहब की शक्ल में, शायद मेतला की शक्ल में आ सकती है, मंसूर अली खान साहब की शक्ल में आ सकती है, जावेद चौधरी साहब की शक्ल में आ सकती है। कहीं ना कहीं से कोई मौक़िफ़ ज़रूर आने वाला जी। ये मैं आपको बता दूँ, सिर्फ चंद घंटों की बात है। आज ज़रा रोशनी मज़ीद बढ़ने दे तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ आएगा। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ चंद घंटे। मैं ये तो नहीं कहता कि कोर्ट मार्शल होगा। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से बहुत सोशल मीडिया पर आवाज़ें शुरू हो चुकी है जी। और इस तरह से ओपन बात नहीं कर सकता सिपा-सलार ना, नहीं कर सकता इस तरह की बात। बड़ा ताज्जुब है इस बात पे, बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। और ये बात भी तय है कि जब जनरल बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब ये गुफ्तगू की थी तो उस गुफ्तगू करने से पहले कहा था कि ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड है, बाहर जाकर आप किसी से नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, 35 सहाफियों के बीच में कोई गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड हो सकती है? सहाफी का क्या काम है? हाँ जी, तो ये बड़ी बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, ये सब हुआ तो जनरल बाजवा साहब का रिएक्शन आएगा, नहीं तो वो मुकर भी जाएंगे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड का ये चीज़ है कि बाहर जाए क्या बात की तो मैं तो कहूँगा कि मैंने कहा ही नहीं ऐसा। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब का रिएक्शन ज़रूरी है कि किस, अगर ये कहा था तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, और अगर उन्हें मुकरना तो शायद वो मुकर भी जाए। मगर हामिद मीर साहब के हवाले से मैं इस चीज़ की भी बात कर दूं आपको। हामिद मीर साहब अक्सर कॉन्टेक्स्ट के हवाले से डंडी मार जाते हैं और बात करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सम टाइम ये भी है। तो अगर आ जाए, और अब अमीर अब्बास का उस पर गवाही आ चुकी है और एक नया फॉलोअप सामने आ चुका, वो आया है इमरान रियाज खान की जानिब से, वो भी एक कदम आ गया है। मैं कोट अनकोट कर देता हूँ जी।
तो इमरान रियाज खान एक ज़माने में जनरल बाजवा साहब के बड़े फेवरेट होते थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा जुलाई 2020 में एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझसे रब्ता किया। इमरान रियाज खान कह रहे एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जनरल बाजवा ने मुझसे अकेले मुलाकात में इसराइल से ताल्लुक साजी के लिए डिबेट शुरू करने को कहा। वो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने अकेले में मुझसे मुलाकात करके इसराइल से ताल्लुक साजी के हवाले से डिबेट शुरू करने का कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया। इमरान रियाज कह रहे हैं मैंने उनकी इस बात पर साफ इनकार कर दिया कि ऐसा करना गलत होगा। बाजवा साहब की ख्वाहिश में अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालें, ये इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं। यानी कश्मीर के हवाले से इसराइल वाला जो चैप्टर खुला था वो भी जनरल बाजवा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी आपको बता रहा हूं, अभी आपको भी याद कराऊंगा मैं किस बात पे कह रहा हूं, वो भी जनरल बाजवा साहब ही करवा रहे थे। जनरल बाजवा साहब को आना पड़ना जी, उसके बगैर तो अब इनका पीछा कोई नहीं छोड़ता। इमरान रियाज खान कहते हैं कि इमरान खान से भी इस मौके पर बात हुई थी, तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया था इसराइल का। बिल्कुल विटनेस है, इमरान खान साहब ने स्क्रीन पर भी आके कहा था कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमारा कोर इशू है फ़लस्तीन का, जब तक मसला हल नहीं होगा हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं कायम रख सकते। ठीक है जी। इन्हीं दिनों आपको याद होगा कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने के हवाले से दो सहाफ़ियों में भी काफ़ी गर्मजोशी दिखाई गई थी। यही इमरान रियाज कह रहे हैं कि दो सहाफ़ियों से गर्मजोशी दिखाई गई थी, दो सहाफ़ियों की जानिब से, और उस पर लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। वो सहाफ़ी कौन थे? कामरान खान थे, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुबशर लुकमान साहब थे। तगड़ा सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया था, तो उसके बाद वो गुम हो गए थे ना। क्या पता जनरल बाजवा साहब ने उनको बुला के कहा, मैं तो उसका नहीं हूँ, मगर इमरान रियाज खान साहब जो कह रहे हैं तो वो एक अलग बात है जी। अच्छा जी, सवाल तो मेरा ये ना कि कौन सा ऐसा सीनियर साहब है जिनको जनरल बाजवा साहब खिलवत पे बुला रहे हैं, अकेले में आके ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो और इमरान खान एक बात से इनकार कर रहे हैं, मगर जनरल बाजवा साहब दूसरे काम पे लगे में इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से और डिबेट शुरू करने का कह रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखूँ ना मैं, तो मुझे क्यों ऐसा लगता है बात करप्शन की नहीं है, बात तोशा खाना की नहीं है, बात ममनुआ फंडिंग की नहीं है, बात उस्मान बुज़ार की नहीं है, बात अलीम ख़ान की नहीं है, बात असल मसाइल ये थे इमरान खान साहब से। अगर ये बातें बिल्कुल सही हैं तो असल मसाइल इमरान खान साहब के साथ ये थे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मैंने फीडबैक में ज़रूर बताएं। अच्छा, उधर चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है जी। चौधरी तरमीर साहब की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी है। खबरें जो चल रही है वो सुन लें, खबरें ये चल रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे खबरें ये चल रही है और चलाई भी जा रही है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको भेजा मामला ठीक करने के लिए, मामला बेहतर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने उनको भेजा है, और कुछ मुश्किलात हैं जिस पर मदद मांगी गई है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दोबारा वापसी की दावत दी गई है चौधरी निसार साहब को। और अगर वाकई चौधरी निसार की ज़रूरत पड़ गई है तो मतलब नून लीग ट्रबल में है, तो ट्रबल शूटर तो हैं चौधरी निसार साहब। मगर ये खबर है तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, इस पर बात करना ज़रूरी था, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ जी वो खबरें अदालती ज़राए के हवाले से जो आ रही है कि किस तरह तौहीन अदालत का कार्रवाई जो है वो तय या नाअहली तय है। वो ये है जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल बिल मंजूर किया ना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है कि जब तक समाअत जारी है तो किसी तौर पर भी ये नहीं होगा सदर मुल्क इस पर साइन करे या ना करे। 2 मई तक समाअत का वक्त था, तो ये था ना उसकी मंजूरी होगी ना, मंजूरी होगी तो 2 मई का वक्त था, और अदालत का इस पर स्टे है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल से रौला भी डालना शुरू कर दिया था, ओहो वो तो नाफिजुल अमल हो चुका है। तो सीनियर कानूनदान ये कह रहे हैं, क्योंकि छुट्टी में मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई था, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत शहबाज शरीफ साहब पर लगेगी और ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं था कि इस बिल पे स्टे है, ये 8 रुकनी बेंच का फैसला था जो कहीं से भी कंट्रोवर्शियल नहीं था। ये 8 रुकनी बेंच का था। वो इलेक्शन की चले चीज़ें आपने बता दी कि पॉलिटिकल है, समझ में आ गया, इलेक्शन कराना पॉलिटिकल कर दिया, और आपने उस ऑर्डर के ऊपर अपना ऑर्डर दिया है। जी हाँ, ये तौहीन अदालत लग सकती है। ये 8 रुकनी बेंच ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने फैसला किया है। यानी ईद की भी छुट्टियों का इंतज़ार है, चांस मुकम्मल है, और चांस में बड़ी सख्ती है, ये होगा। कन्विंस हूँ मैं इस बात पे, मैं तज़िया नहीं दे रहा, मैं कन्विंस भी हूँ इस बात पे कि ये 8 रुकनी बेंच का फैसला था। अगर आप
सुप्रीम कोर्ट उधर सबर दिखा देती है ना कि 90 रोज़ का मामला है, आपने बहुत पॉलिटिकल कर दिया, आपने ट्रक बीच में डाल दिए, आपने जजेस को मिलाइन कर दिया, आपने उनकी फैमिली को मिलाइन कर दिया, आपने अपने बीवी बच्चों को मिलाइन कर दिया, उनकी फैमिली की तस्वीरें लगा दी, आपने उनकी फैमिली को गे कह दिया, आपने जो मर्जी कहना कह दिया। ये फंसेंगे इस पर। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।